हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण न्यू नोटिफिकेशन के साथ आप सभी लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आपका नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्टें रहने वाली है, आगे इस वीडियो में आप सभी के बीच बात रखूंगा कि कौन कौन सी पोस्टें हैं और उसके अंतर्गत आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या क्या इसमें आपको क्वालिफिकेशन के अलावा आपको फिजिकल क्या क्या आपको देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए जो है आपका सबसे पहले वैकेंसी की अगर बात की जाए इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत आई है, तो जितने भी युवा जिन्होंने अभी 10th पास किया है, 12th पास किया है, तो वो इसके अंदर अपनी पोस्ट या अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कब से कब तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे, यहाँ पर लिखा गया है 8 सितंबर 2023 से 22 सितंबर 2023 तक, यानी कि आपको जो है 14 से 15 दिन का इसमें केवल आपका समय मिलने वाला है। और जो पोस्टें आपकी रहेंगी वो हैं आपकी नाविक यानी कि जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक, ठीक है, थ्रो कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट, यानी कि यांत्रिक में आपके वो अभ्यर्थी आ जाते हैं जिन्होंने आपका आईटीआई किया होता है या बीटेक किया होता है, या उसके अलावा आपका जिन्होंने भी आपका जो प्रोफेशनल कोर्स किया होता है उसके अंतर्गत यांत्रिक के अंतर्गत वो ब्रांचेस आ जाती हैं और वो अभ्यर्थी आ जाते हैं। तो पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल के माध्यम से वीडियो आप लोग देखेंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जो भी वैकेंसी अब आपकी आने वाली होंगी तो चैनल के माध्यम से उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, एलिजिबल जो कंडीशन है क्या क्या आपकी मांगी गई हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं पहले, और वो है आपकी नाविक की। तो इसमें आपका केवल क्लास 10th पास आपको होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्कूल से यानी कि किसी भी आपका बोर्ड होगा उससे। नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है वो क्लास 10th पास है आपकी, और नाविक जनरल ड्यूटी की बात की जाए तो 10+2 आपके पास होने चाहिए। और यांत्रिक जो आपकी ब्रांच है उसकी बात की जाए तो क्लास 10th आपकी पास होनी चाहिए, और साथ में ही आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, रेडियो पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर्स, यानी कि देखिए आप 10th आप पास हो जाएंगे, उसके बाद आपका आईटीआई हो जाएगा 3 या 4 साल का, और आपका जो भी आपका बीटेक के अंतर्गत कोर्स होते हैं वो आपके इसके अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी इलेक्ट्रिक इंजीनियर और इंजी जो आपकी यांत्रिक वाली जो ब्रांच है उसके अंतर्गत कौन कौन से आपके डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि कौन कौन से कोर्स में आप एलिजिबल हैं इसका आवेदन के लिए। तो ये जो है यहाँ पर सारी डिटेल आप लोगों को दी गई है, इसको चेक आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसमें जो मिनिमम एज आपकी मांगी गई है 18 साल से 22 साल के बीच में, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो 1 मई 2002 से और 30 अप्रैल 2006 के बीच में आपकी नाविक आपकी डोमेस्टिक ब्रांच और नाविक जीडी और यांत्रिक के अंतर्गत यानी कि रहेगी, यानी कि जो तीनों आपकी पोस्टें हैं, तीनों जो ब्रांचेज हैं उसके अंतर्गत आपकी 18 से 22 उम्र होनी चाहिए। तो जितने भी नए अभ्यर्थी हैं और जितने भी नए बेरोजगार साथी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 12th किया है, 10th किया है, या कोई डिप्लोमा या कोई अन्य कोर्स किया है, तो वो इस पोस्ट को भर सकता है जो 18 से 22 साल के भीतर अपनी एज रखता है। ठीक है, इसके बाद जो है टोटल पोस्ट की यदि बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है जनरल ड्यूटी की टोटल 260 पोस्टें हैं, डोमेस्टिक ब्रांच के अंतर्गत 30 पोस्टें हैं टोटल, यांत्रिक मैकेनिकल के अंतर्गत 25 पोस्टें, इलेक्ट्रिकल यांत्रिक इलेक्ट्रिकल 20 पोस्टें, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत टोटल 15 पोस्टें हैं। ठीक है, तो 260 आपकी नाविक जनरल ड्यूटी की हैं, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की आपकी 30 पोस्टें हैं, और आपकी यदि बात की जाए यांत्रिक ब्रांच के अंदर तीनों ही सेक्शन में तो टोटल आपकी 60 पोस्टें हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट में आप भरना चाहते हैं अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, एज आपकी मैंने बता दिया 18 से और 22 साल के बीच में रहेगी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाइएगा कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और पेपर का जो प्रोसेस रहेगा वो कैसा रहेगा। ठीक है, इसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसमें होगा। ठीक है, एट स्टेज इंडिकेट्स आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल फील्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में दावा करेंगे तो उसको जो है जब आप पेपर परीक्षा का देने जाएंगे तो वहाँ पर चेक किया जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है कि किस प्रकार से आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या नंबर के आपके क्या चीज़ रहेगी और कितने कितने नंबर का आपका पासिंग मार्क्स रहेंगे। ठीक है, नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसमें केवल एक ही सेक्शन होगा, यानी कि एक ही आपका टेस्ट होगा, एक ही रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है,
नाविक जीडी में यदि बात की जाए तो इसमें 2 सेक्शन होंगे आपके टेस्ट के। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में आपके 1 से 3 सेक्शन होंगे, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स 1 से 4 सेक्शन, यांत्रिक मैकेनिकल में 1 से 5 सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके सेक्शन भी दिए गए हैं और इसके अंदर जो है ये जो सेक्शंस हैं इनके जो क्वेश्चंस और जो उसके आपके जो टोटल्स जो क्वेश्चंस हैं और उसमें आपको कितने पॉइंट मिलने वाले हैं यानी कि नंबर मिलने वाले हैं उसका भी ब्यौरा आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस नई पोस्ट को भरने के लिए वो जो है एक बार इस डिटेल्स पीडीएफ को एक बार तुरंत पढ़ लीजिएगा। फिटनेस टेस्ट की यदि बात की जाए, फिजिकल टेस्ट की कि आपका क्या क्या मेजरमेंट इसमें होगा, तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 7 मिनट में, 20 स्क्वाट अप्स आपको मारने पड़ेंगे और 10 पुशअप्स भी आपको इसमें फिजिकल के दौरान लगाने पड़ेंगे। और ये जितनी भी आपकी प्रक्रिया है इसमें आपको थोड़ा सा भी ज़रा भी वक्त नहीं दिया जाएगा, एक के बाद एक आपका इसमें प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा, जो उसमें आपका पास होगा उसके बाद आपको सभी ग्रुपों में यानी कि आपकी जनरल ड्यूटी में, डोमेस्टिक ब्रांच में और यांत्रिक में आपका तीनों में ही यही आपका रूल अपनाया जाएगा आपका फिजिकल का, ठीक है। तो जितने भी अभ्यर्थी आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 8 सितंबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके आपके इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से आप लोग अप्लाई इसको कर सकते हैं। अंतिम तिथि आप सभी को मालूम हो जानी चाहिए, 22 सितंबर 2023 इसमें अंतिम तिथि मांगी गई है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या मांगे गए हैं एक बार आप लोग इस पीडीएफ में जरूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट और एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर आप सभी लोगों के बीच आया था। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अभ्यर्थी अभी 18 से 22 साल के बीच में अपनी उम्र अभी रखते हैं तो वो जो है इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस महत्वपूर्ण वीडियो में अपने समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में, आप तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।